देखिए इस वक्त ये दो मैचेज़ हैं, दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ हैं। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया भी मैच है आपका। ये दोनों मैचेस जीतना वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर फिर ये है कि 35th ओवर में अगर हम बैटिंग करें तो हमें वो स्कोर चेंज करना पड़ेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अदरवाइज़ उनको इतने 60-70 रन से उनको हराना पड़ेगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अगर पास में देखा जाए तो 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह हम लोग जीते हैं कोई सोच भी नहीं सकता था। मौजे ही था, मौजे ऑनेस्टली तो मौजे होते हैं, किस्मतें साथ देती हैं, लेकिन दिलेर होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है ना, इस पाकिस्तान टीम के अंदर कोई मैच विनर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऑनेस्टली आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कोई मैच विनर नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त अगर 11 के 11 लड़के परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस करें, लेकिन 11 के 11 लड़के करें। पहले की जो अगर आप बात करते थे तो पहले मैच विनर्स टीम में हमारे 4-4, 5-5, 6-6 मैच विनर्स होते थे, अकेले मैच जितवा देते। अब वो चीज़ टीम के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आप कोई भी प्लेयर अंदर जाता है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार मैच जितवा के आएगा। हाँ, मुझे ये पता होता कि ये रन तो कर लेगा लेकिन मैच ख़त्म करके नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा एक फुकदान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन बात वही है कि 11 के 11 लड़कों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ऑनेस्टली बहुत बुरा, क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा, ये जब मैं कप्तान था तब भी हो रहा था। हम इंडिया के अंदर मैचेस खेल रहे थे, एज ए कैप्टन मैं टीम को लेके गया था। 2011 सेमीफाइनल था हमारा, तो उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान से, और मिनिस्टर्स थे वो, नाम नहीं लेना चाहूँगा, है भी नहीं इस दुनिया में, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तो खैर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने आए और ये बातें देखे क्या बातें कर रहे हैं वो भी, और फिर उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है इंडियन मीडिया। तो उस ठक करके मैंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग क्या बयानात दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्सियों पे उनको जॉब्स मिली हुई है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो लड़कों का मोराल गिरा रही है। तो आई मीन ये पहले भी हो चुका है, अभी नई की बात नहीं है। बात ये नहीं बनी, बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्या अब मुझे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, जीत रहे होते, तो क्या कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ से निकल रही होती? नहीं, मेरा नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम मुश्किल वक्त में एक साथ क्यों नहीं हैं, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालना क्यों शुरू करते हैं, ब्लेम क्यों करते हैं हम एक दूसरे को, हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने हमें फरिश्ता तो नहीं बनाया, इंसानी बनाया, हम सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आई मीन कि अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम पे फोकस करना और सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर डालना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुश्किल वक्त में हमें एक साथ बैठना चाहिए सर जोड़ के, किसी भी मामले में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े इशूज़ होते हैं, जब तक हम सारे टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं इश्यूज को, कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत सी चीजें तो वजह से किया है कि बोर्ड की सारी खबरें अंदर से निकलती हैं और उनके ऊपर कैंपेन चलाते हैं वो लोग, जो कि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि गद्दार हैं वो लोग उस इदारे के। ठीक है कि आप जिस इदारे में जो आपको पैसे देता है मंथली, ठीक है ना, एम्प्लॉय, और आप ही अंदर की खबरें लीक करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और दूसरों के लिए आप सज़ा वो दो जिससे दूसरा सबक हासिल कर सके, एग्जाम्पल सेट करते हैं आप, तो वो एग्जाम्पल हमें अगर नहीं है तो वो एग्जाम्पल हमें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि पीसीबी, मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें जब आप जीतते हैं तो पूरा पाकिस्तान एक ही झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाता है। हमारे पास क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से, वरना आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से बाहर की दुनिया के ख्यालात क्या हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान को किस तरीके से लेके चलते हैं। एक वाहिद आपके पास क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बहुत अच्छा रखती है, बड़ी इज्जत की जाती है क्रिकेटर्स की दुनिया में। तो आई मीन कि हमें अपनी इज्जत का, मुल्क की इज्जत का एहसास लाज़िम है। इंजी भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब मैं बिल्कुल कि एक चीज़ अगर फाइंडिंग कमेटी बिठा दी गई है अगेंस्ट आपके कि पूरा कि हो क्या रहा है, कौन सी कंपनी है, सारा कुछ, तो इट्स अ गुड डिसीजन कि जी मैं रिज़ाइन देता हूँ। आपने फाइंडिंग कमेटी बिठाई हुई है, उनका रिजल्ट आने दें, जैसा वो डिसीजन होगा उनके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है, एंड देन फिर उसके बाद इज्जत के साथ इंजी भाई को वापस चेयरमैनशिप देनी चाहिए।